चलो बेटा शुरू करते हैं एक नया और फ्रेश लेक्चर जिसमें आपकी किताब में थोड़ा सा नाम दे रखा है और बार बार आएगा। समझ में आया? तो उस दुविधा को दूरी कर देते हैं, उस समस्या का हल निकाल लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरली दो टाइप का माना गया है, ठीक है ना। समान विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और असमान विद्युत क्षेत्र नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? समान विद्युत क्षेत्र क्या होगा? जिसमें समान अंतराल में आएंगी और परस्पर समांतर होंगी कौन? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखो डेफिनेशन, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो। समान विद्युत क्षेत्र को, अब समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना है। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कौन करती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पर करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर वे समान अंतराल पर खींची जाती है। ये देखो एक दूसरे के समांतर हैं और समान अंतराल पर भी आ रही है, ठीक है। When the electric field is constant at every point is known as uniform field, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैसे बताना है? ऐसे बताना है। क्या लिखना है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, परिमाण एवं दिशा दोनों नियत है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बोथ कांस्टेंट है। असमान विद्युत क्षेत्र नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या, जब आप आगे डेरिवेशन करोगे ना तो बार बार आएगा। इन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है कोई चीज़, इन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर समान विद्युत क्षेत्र। तो देख लेते हैं इसको। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान असमान हो। एक से दूसरी याद हो जाएगी। इसमें समान होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और इसमें असमान होता है। क्या कहलाता है? असमान विद्युत क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। हाँ, समांतर तो होती हैं एक दूसरे के, ठीक है, लेकिन असमान अंतराल पर खींची जाती है। असमान अंतराल मतलब देखो इन दोनों के बीच में गैप देखो, यहाँ कम था, यहाँ ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ वापस कम हो गया। यहाँ गैप देखो थोड़ा कम था, कम था, कम था, ज़्यादा हो गया। यहाँ गैप कम था, यहाँ ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये समांतर नहीं है। दिशा व परिमाण दोनों नियत नहीं है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इरेग्युलर। समझ में आया? इरेग्युलर होता है एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बैठ गया? ठीक है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म को बताने के लिए एक वो भी है जिसमें दोनों ही नियत नहीं है। इसमें दोनों ही नियत थे, लेकिन इसमें देखो वापस इस डायग्राम में कि परिमाण नियत है। ये देखो परिमाण नियत है, समझ में आया? क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच की सेम है, लेकिन दिशा नियत नहीं। मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे सेम आ गया, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं। कैसे? ये डायरेक्शन देखो कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जाएगी, है ना। डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये था समान और असमान विद्युत क्षेत्र के ऊपर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। है नहीं ज़्यादा तुम्हारी किताब में, लेकिन फिर भी ज़रूरी था बताने के लिए, क्योंकि बार बार नाम आएगा। तो इतनी सी चीज़ है कि जहाँ पे विद्युत क्षेत्र समान हो या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट पे हो तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, लेकिन ये डायग्राम तुम्हारी बुक में दे रखे थे, इसलिए मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है। चलो आगे कुछ और चीज़ देखते हैं। गुड। अब देखो बेटा बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ करेंगे, ठीक है। क्या है कि एक इकाई आवेश में कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं मानी जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी होती है जब निकलती है कहीं से कहीं पे जाती है। ये सब हमने गुणधर्म तो पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज, लेकिन होती कितनी क्या है एक इकाई आवेश में। हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अज्यूम्स इन 1 यूनिट चार्ज। अज्यूम है ये सब, ठीक है ना, मानी गई है। तो इसको निकालने के लिए अपन को सेकंड चैप्टर में एक गॉस लॉ है, ठीक है। क्या कहता है गॉस लॉ? फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है, वहाँ से निकल जाएगा। सिग्मा क्यू क्या है बेटा? जितने भी आवेश हैं उनको जोड़ दो, सिग्मा समेशन मतलब ऐड करना। तो हमारे पास कितना है? इकाई आवेश यूनिट चार्ज 1 है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 8.85 तो रहने दो नीचे ही, और 10 की पावर 12 को ऊपर लेके आ जाओ। अब 10 की पावर 12 यानी प्लस में है, यानी विच इज़ वेरी ह्यूज। बहुत सारी क्षेत्र रेखाएं होती है, माना 10 की पावर 12 कितना होता है? ढंग से समझो। ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और लग जाएंगे, और मान लो इसमें इसका डिवाइड भी करेंगे तो 2-3 जीरो इससे ले लेंगे तो भी काफ़ी ह्यूज हो जाएगा, करोड़ों से भी आगे एक यूनिट चार्ज में। लेकिन ऐसा माना गया है, एज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल नहीं होती, इमेजनरी होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है, लेकिन ह्यूज बहुत ज़्यादा है। समझ में आया कि एक इलेक्ट्रिक यूनिट चार्ज से कितनी रेखाएं निकलेगी। अब तुम हिसाब लगा सकते हो कि 10 की पावर 12 कितना बड़ा होता है।
समझ में आया? 10 की पावर 7 पे करोड़ बन जाता है, विच इज़ वेरी ह्यूज। बहुत क्षेत्र रेखाएं होती है, लेकिन है ही नहीं एक्चुअल में। तो हमने तो सिर्फ माना है, कल्पना की है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, कल्पना है। तो कितनी होती हैं एक इकाई आवेश में या यूनिट चार्ज में एज्यूम करके, तो ये है। तो ये गॉस लॉ से आया हुआ है, ठीक है बेटा, GAUSS, गॉस लॉ से आया हुआ है, जो तुम्हारे सेकंड चैप्टर में तुम पढ़ोगे अच्छे से इसको, ठीक है। तो ये आज मैंने कहा कि दिखा दें कि बच्चों को थोड़ा रहता है कि एक यूनिट चार्ज यानी एक इकाई आवेश में कितनी क्षेत्र रेखाएं होती है, तो ये इतनी क्षेत्र रेखाएं होती है। बैठ गया वो तुम्हारे, ठीक है ना, गुड। चलो मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में।